नया घर बनाने जा रहे हो तो आप चाहते हो कि अगर उसकी लाइफ डबल हो, उसमें ना क्रैक आए, घर स्ट्रॉन्ग बने, तो ठेकेदार को बोलो ये 15 से 20 चीज़ें आपके घर में करे। अगर 15 से 20 चीज़ें आप घर में लगाते हो तो आपके घर की लाइफ डबल होने वाली है। ना कभी उसमें पपड़ी आएगी, ना क्रैक होगा, और सही से घर रहने वाला है। ठेकेदार कभी ये चीज़ें नहीं लगाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो ये वीडियो देख लो, घर रेनोवेट करवाओगे या नया बनाओगे तो ये ज़रूर लगवाना अपने घर में। फुटिंग से शुरू करते हैं। हमारा घर कहाँ से शुरू होता है? फुटिंग में। तो फुटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसमें मॉडर्न मटेरियल भी, मॉडर्न नहीं कहूँगा, काफ़ी सालों से मार्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है तो आज उसको सही से यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ही क्या है? सीमेंट जो आपको लगाना है वो लगाना है आपको या तो पीपीसी या पीएससी। ये क्या है पीपीसी? देखो तीन क्या बहुत किस्म के मार्केट में मिलते हैं। ओपीसी आता है, लोग वही यूज करते हैं जिसमें 33, 43, 53 ग्रेड आता है। सुनते रहो क्या है, जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत बोलूंगा तो नॉर्मल नहीं समझ आएगा, लेकिन सुनोगे तो पता चल जाएगा। ओपीसी में 33, 43, 53 ग्रेड आता है, यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही घर बनेगा। लेकिन बेस्ट क्या है? पीएससी सीमेंट। पीएससी सीमेंट कौन सा हो गया? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। बैक पे ही पीएससी लिखा होता है। ऐसा सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो उससे होता क्या, आपका कंक्रीट खराब नहीं होता है जो आपने मिट्टी, क्योंकि हमारी फुटिंग क्या मिट्टी में बनने वाली है। मिट्टी में केमिकल होते हैं, सल्फेट्स है, क्लोराइड है, काफी चीजें, मॉइस्चर है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे 1 साल नहीं 10 साल बाद क्या करेगा, आपके कंक्रीट में घुस जाएगा, अंदर का सरिया सड़ जाएगा। तो काफी चीजें होती हैं, सल्फेट और क्लोराइड अंदर पहुंच गया तो फिर तो काम खराब है। होगा क्या, धीरे धीरे आपकी फुटिंग नरम पड़ जाएगी और आपके घर में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पीएससी सीमेंट क्या करता है, अच्छे से आपके मिक्सचर को बचाता है सारे केमिकल से, मॉइस्चर से। तो पीएससी करते हो यूज तो बेस्ट है। पीएससी थोड़ा महंगा रहता है बाकियों से। अगर पीएससी आपके एरिया में नहीं मिलता है, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, अंबुजा का, एसीसी का, सबका पीएससी सीमेंट आता है, नहीं मिलता तो फिर पीपीसी यूज कर लो, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। ये भी सेम थोड़ा काम करता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है फुटिंग के लिए, अगर घर की लाइफ डबल करनी है तो मैं बोलूंगा पीएससी सीमेंट यूज करना है। तो ये पहली चीज है। नई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, मॉडर्न कुछ नहीं है, काफी सालों से, लेकिन आइडिया नहीं होगा। दूसरी चीज है वो होता है रेक्रोन 3S फाइबर। ये क्या चीज है? फाइबर जो होता है वो क्या काम करता है, ऐसे छोटे छोटे रेशे आते हैं, आपके पिल्लों में भी ये देखा होगा, आपको मिलता है। ये आपको इंडिया मार्ट, ऑनलाइन, अमेज़न, लोकल मार्केट में मिल जाएगा। 3S लेना, 3S, 6S, 9S। ये क्या होता है? एस क्या है, जितना बड़ा एस होगा, जैसे 6S है वो थोड़ा बड़ा रेशा होगा, तो हम 3S यूज करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन में। छोटी कंस्ट्रक्शन है तो इससे क्या होगा, जब कंक्रीट बनाया जा रहा है, मसाला बनाएंगे, आपका मसाले में ये डाल देना है, तो इससे क्या होगा, आपकी फुटिंग में क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेशे एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं कंक्रीट को पूरे अंदर। तो आपके जो कोने होंगे फुटिंग के वो नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड बन जाती है। तो ये रेक्रोन 3S फाइबर अपनी फुटिंग में डालना ही डालना है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगर M25 का माल हम बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ डबल होने वाली है जब आप क्या करोगे, रेक्रोन 3S फाइबर उसमें डालोगे। तो इसको डालो। अगली चीज इसी में क्या करनी है, आपको जब भी कंक्रीट बनाना है उसमें जो एडमिक्सचर या प्लास्टिसाइजर होता है मस्ट डालें। क्या है? केमिकल बोल दो, चलो सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं, केमिकल इसको डालना है। ये केमिकल से क्या होगा, एक तो आपके कंक्रीट में इतना ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती। जब ये केमिकल डाल देते हो पानी अपने आप कम जरूरत पड़ती है। मिस्त्री क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं कि अच्छे से कंक्रीट डल जाए और फिनिशिंग अच्छे से हो जाए, उनका काम ईजी हो जाए। नहीं तो पानी कम डालेंगे तो मसाले को हिलाना पड़ता है। और हमेशा याद रखो, मसाले में अगर कम पानी रहेगा वो स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, मतलब इतनी जल्दी उसमें क्रैक नहीं आते और पोरस नहीं रहता, तो पानी कम होना चाहिए। तो बेटर है पानी कम डालना। तो आप क्या करो, एक केमिकल यूज करो। इस केमिकल से क्या होता है, आपकी फुटिंग थोड़ी सेफ भी रहेगी, मतलब लो परमिएबल होता है, मतलब वाटरप्रूफ हो गई, लगा लो। फॉस्रोक एर्मिक 400 BIS फॉस्रोक का ये मिल जाता है। जरूरी नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी आप केमिकल यूज कर सकते हो जो कंक्रीट में आपको डालना है। इसमें आप वो भी कर सकते हो जो आता है ना डॉक्टर फिक्सिड का 301, ठीक है, LW+, वो भी डाल सकते हो। फॉस्रोक का मिल जाता है, तो ये अच्छा है थोड़ा डॉक्टर फिक्सिड से, तो ये डाल दो, कंक्रीट आपका अच्छा हो गया। फिर इसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये सालों से यूज होता है, कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। कवर ब्लॉक कौन सा करो, देखो जो प्लास्टिक के आते हैं, मैं बोलता हूँ इतने ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, कंक्रीट का करो, लेकिन अच्छी क्वालिटी से बना होना चाहिए। M30 ग्रेड उस पर लिखा होना चाहिए जो कवर ब्लॉक होता है। कवर ब्लॉक डालना ही डालना है फुटिंग में, और 50 mm से ज्यादा, मैं तो 3 इंच का ही बोलता हूँ, 75 mm का डालना ही डालना है आपको। उससे क्या होगा, आपका सरिया जो होगा वो मिट्टी से और ज्यादा दूर होगा। जितना ज्यादा दूर मिट्टी से होगा उतने ज्यादा खराब होने के चांसेस
कम हो जाते हैं, तो कवर ब्लॉक डालना ही डालना है। जब हमने कवर ब्लॉक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर आपको क्या करना है, आपकी फुटिंग जब रेडी हो जाएगी ना, तो उसमें एक कोटिंग मस्त मार दो। मैं बोल रहा हूँ घर की लाइफ डबल करनी है, नहीं मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मार दोगे तो घर की लाइफ, फुटिंग की लाइफ डबल हो जाएगी। तो कोटिंग किसकी मारनी है, काफी आजकल, पहले क्या किया जाता, बिटुमिन मारा जाता था, मतलब जो टार आती है, कोल टार, ठीक है, वो मारी जाती थी, काले कलर की, आपने देखी होगी। तो आजकल काफी केमिकल ऐसे आ गए जो आप मारोगे, जो भी फुटिंग में सुराख होंगे, होल्स होंगे, वो पोरस होगी, वो फिल हो जाते हैं। तो एक लिख लो, सिक्का टॉप सील 107 ये आता है, ये फुटिंग में मारो, उसके बाद ही मिट्टी डालना। जहां तो आप क्या करो, डॉक्टर फिक्सिट का जो बिटू फिक्स आता है वो भी लगा लो, दोनों अच्छी है मिट्टी के लिए, तो इसको मार लो, अच्छा है, आपकी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी फुटिंग की, पोरस नहीं रहेगी, तो फुटिंग आपकी खराब नहीं होने वाली इतनी जल्दी। जब ये मार लोगे उसके बाद एटीटी भी करना। एटीटी क्या हो गया, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ये लोग नहीं करते हैं, फुटिंग में करो, क्योंकि नीचे मिट्टी में अगर पॉइजनस होगी ना, वहां कीड़ा आएगा ना कुछ चूहे आएंगे, तो आपकी फुटिंग सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आपने बना दिया, साइड से कोई चूहा घुस के नीचे होल कर दिया, कीड़े आ गए, टर्माइट आ गए, तो फुटिंग बैठने के चांसेस होते हैं। तो अगर डबल सुरक्षा करनी है, डबल स्ट्रेंथ लानी है, तो एटीटी कर लेनी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। केमिकल आप ऑनलाइन ले लो या लोकल ले लो, प्रीमाइस करके कंपनी है, या टाटा टर्मी गार्ड आता है, डॉक्टर फिक्सिट का टर्मी सॉल्व आता है, तो किसी भी कंपनी का ले लो, पानी में मिलाओ और मार दो, वो अपने घर के चारों तरफ फुटिंग में मार दो, तो उससे क्या होगा, आपकी फुटिंग और ज्यादा सेफ्टी वाइज अच्छी होगी। तो ये मस्ट मारना है। अगली चीज क्या करनी है, आपको करना है, जो कंक्रीट डालना है फुटिंग में, वो M25 डालना है, M25 से कम ग्रेड नहीं डालना है। लोग डालते हैं, कोई आइडिया नहीं है ग्रेड का उनको। ग्रेड क्या हो गया, ये मतलब आपकी स्ट्रेंथ, मिक्सिंग का रेशियो है, लगा लो ग्रेड, जिसमें 1:2 का माल बनाना है, मतलब एक में सीमेंट, एक में आपकी सैंड और दो में आपका एग्रीगेट। तो इससे क्या होगा, अच्छी मिक्सचर बनता है। मैं तो बोलता हूँ आरएमसी ले आओ, आरएमसी से कंक्रीट लो। आरएमसी से क्या होगा, प्रॉपर प्रोपोर्शन डाल के वो देते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन स्ट्रेंथ की गारंटी हो जाएगी। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो आता है बेस्ट रहता है। अगर घर पे बनाना है तो अच्छे से उसका कोई बर्तन रख लो जिससे मेजर करके वो कंक्रीट बनाएगा, तो अच्छा कंक्रीट आपकी फुटिंग में लगेगा, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी बन जाएगी। और सरिया जो यूज करना है, अगर आपकी मिट्टी में सीलन है, क्लोराइड, सल्फेट, मतलब केमिकल, मतलब हाई इंडिया में है ही यार, नीचे सीलन है ही, और केमिकल भी कोई पता नहीं हो भी सकता है। तो स्टील जो यूज करना है वो फुटिंग के लिए हमेशा प्राइमरी स्टील यूज करो, टाटा कंपनी का, सेल का, जिंदल पैंथर, विजैक, तो काफ़ी कंपनीज है जिनका प्राइमरी स्टील आता है, तो वो यूज़ करना है। और उसमें भी आपको कौन सा करना है, TMT बार 550D, ये याद रखना क्या है, TMT बार हो गया, अच्छा TMX मिल जाता है, अच्छा तो TMT पकड़ो आप, TMT 550D या SD, D हो गया डक्टाइल या सुपर डक्टाइल, और साथ में CRS अगर लिखा होगा तो बेस्ट है, CRS नहीं भी लिखा होगा तो भी चल जाएगा, CRS होगा तो वो ज़्यादा अच्छा वो है आपकी फुटिंग के लिए, मिट्टी के लिए। तो ये चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो आपका फुटिंग जो होगा वो स्ट्रांग होगा। इसमें मॉडर्न मटेरियल कुछ भी यूज नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन सही तरीके से ये सब चीजें अगर ऐड करते हो, 7-8 चीजें मैंने बताई, तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल फुटिंग बनाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी दे बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज फुटिंग में करना, जब मिट्टी डालोगे उसमें तो लेयर वाइज डालना, पत्थर नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, उसको कंपैक्ट करते जाना, ठीक है, तो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। और प्रो टिप एक ये है, जब भी कंक्रीट आपको फुटिंग में करना है तो उसमें क्या करना, वाइब्रेटर अच्छे से चला लेना। वाइब्रेटर चलाओगे तो आपका कंक्रीट क्या होगा, एकदम पैक हो जाएगा और अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तराई भी उसकी करना, क्यूरिंग कर लेना, और ड्राइंग मस्ट बनाना जब भी फुटिंग बनाओगे। हमने नीचे फुटिंग में सब अच्छी चीजें लगा ली, हम पहुंचते हैं फुटिंग से ऊपर, प्लिंथ आता है हमारा। प्लिंथ जैसे ही हमारा बन जाता है उसके ऊपर होती है DPC। अब ये DPC क्या है, ये होती है डैम प्रूफ कोर्स। मतलब आपकी दीवारें जो होती हैं, आपने देखा होगा 2 फुट 3 फुट या 1.5 फुट 1 फुट में सीलन आ गई होती है। ज्यादा कहाँ रहती है सीलन, नीचे में पपड़ी बन जाती है, फिर आपका पेंट भी निकल जाता है। तो वो होता क्या है, क्योंकि हमने वहां पे DPC नहीं की है। तो DPC करनी कैसे है, सही तरीका क्या है, जैसे ही आपकी ईंट लगने वाली है, प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर ईंट लगेगी हमारी, ईंट के नीचे हमें एक ऐसी लेयर डालनी है जो नीचे का पानी ऊपर नहीं जाने देगी। मतलब ईंट क्या होती है हमारी, पानी को सोखती है, नीचे से उसको थोड़ा पानी मिलेगा वो सोखेगा, और बाहर हमारे प्लास्टर में लगा पपड़ी बन जाएगी। तो हमें उस पानी को रोकना है। तो सही तरीका क्या होता है, 2 चीजें करनी होती है, केमिकल भी लगाना है हमें उसमें, और एक मेम्ब्रेन भी डालनी है। मैं पूरा तरीका समझाता हूं आपको। नई टेक्नोलॉजी है, नई मटेरियल यूज करेंगे काफी सालों से, लेकिन मार्केट में आपको दिखेंगे नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपको
2 से 3 इंच की कंक्रीट की एक लेयर डालनी है। हमारा प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर कंक्रीट की एक लेयर आएगी पूरे में, जहां जहां हमारा प्लिंथ है हर जगह आएगी। जैसे ही वो कंक्रीट की 2 से 3 इंच की लेयर हो जाती है, तो जब वो कंक्रीट बनाओगे उसमें LW+ डाल सकते हो आप, डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है वो डाल सकते हो। वो कंक्रीट की लेयर डाल गई, दूसरे दिन 24 घंटे बाद उसके ऊपर क्या करो, एक केमिकल की लेयर मारो। वो केमिकल कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए SBR लेटेक्स, किसी भी कंपनी का, डॉक्टर फिक्सिट का, सिक्का का, फॉस्रो का, किसी का भी मिलता है। आप उसके ऊपर वो मार दो, एक लेयर मार दी। उसके ऊपर क्या करना है आपको? APP मेम्ब्रेन डालनी है। APP मेम्ब्रेन क्या होगी? गर्म करके एक शीट सी डाल देनी है। आपकी जो DPC है वो 100% वाटरप्रूफ होगी, 100%। अगर आप सिर्फ कंक्रीट डालते हो वो 100% नहीं हुई, 50-60 हुई। कंक्रीट के ऊपर आप केमिकल मार देते हो 70, 80, 90 तक हो गई। लेकिन अगर 100% करनी है, ये तीनों चीजें आप करोगे, गारंटी देता हूं आपकी नीचे से कभी भी सीलन नहीं आएगी दीवारों में। प्लिंथ के नीचे से कभी सीलन नहीं आने वाली, ऊपर से और साइड से आ जाएगी लेकिन नीचे से नहीं आएगी। तो ये चीजें यूज करनी है जब भी क्या करना है आपको करना है। अभी नई कंस्ट्रक्शन क्या, पहले क्या था, लाल ईंट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। लेकिन मैं बोलता हूँ लाल ईंट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल AC ब्लॉक उससे बेटर है, अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। लेकिन हुआ क्या है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको सही तरीके से यूज़ ही नहीं किया, लगाया ही नहीं और पता ही नहीं है मिस्त्रियों को। तो उस चक्कर में क्या हो गया, अच्छी चीज़ बेकार चली गई। तो डबल AC ब्लॉक सबसे बेस्ट रहता है, मैं बोलता हूँ घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हीट और साउंड से इंसुलेशन मिलते हैं। ना बाहर की गर्मी ना अंदर की ठंड बाहर नहीं जाएगी, आपका AC का खर्चा कम होगा, आवाज़ इंसुलेशन बाहर से गाड़ियों की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, मतलब बेस्ट है। दूसरा उसमें जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है। बस कंस्ट्रक्शन जब करनी है कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे उसमें लिंटल बीम आपको मस्ट देना है, उसमें कंक्रीट बैंड 3 फीट पे पक्का देना है। जब उसमें होल करना है तो उसको प्रॉपर कटिंग करके होल करना है। जब उसमें मसाला लगाना है, जो रेडी मिक्स मसाला आता है वो लगाना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इस पर अलग से वीडियो बनी हुई है। कहने का यही फंडा है कि उसको यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ क्या करते हैं हम, जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं, प्लास्टर की बारी आती है, उससे पहले हम जो जॉइंट होते हैं हमारे कंक्रीट और ब्रिक के, वहां पे चिकन मैश मतलब मुर्गा जाली लगाते हैं कि हमारे क्रैक नहीं आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही जो चिकन मैश आती है MS की, माइल्ड स्टील की, उसमें होता क्या है, जब हम उसको लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो सड़ने लग पड़ती है, अंदर से उसको क्रोजन लग जाती है और उधर से प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। क्रैक नहीं होते लेकिन प्लास्टर निकलते हैं और वो खराब हो जाती है जगह। तो बेस्ट चीज़ क्या है, नया चीज़ क्या है, आपको फाइबर ग्लास मैश यूज़ करनी है, या जो सिंथेटिक फाइबर आते हैं वो मैश यूज़ करनी है। उससे होगा क्या, उससे जो आपका क्रोजन लगती है, रस्ट लगती है, वो नहीं लगेगी और उसकी लाइफ जो होगी वो लॉन्ग हो जाएगी, ना पपड़ी बनेगी और ना क्रैक वो आएगा। तो ये नया मटेरियल है, नया नहीं है, काफ़ी सालों से है, लेकिन चिकन मैश मुर्गा जाली की जगह इसको लगाओ। थोड़ी महंगी ये रहती है लेकिन अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेगी। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम नॉर्मल मसाला बनाया, लगा दिया 1:5 या 6, गलत चीज़। आपको जब भी मसाला बनाना है, अगर आप चाहते हो उसमें क्रैक नहीं आए, पपड़ी नहीं बने, तो जब प्लास्टर का मसाला बनाना है उसमें डालना है सबसे पहले LW+ डालोगे तो मसाला स्मूथ बनेगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्रैक नहीं आएंगे। मतलब एक सीमेंट बैग में 200 ml डालता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और दूसरी चीज़ प्लास्टर में क्या डालनी है, फाइबर 3S रैक्रॉन फाइबर आता है, छोटा फाइबर डालना है 3S, उससे बड़ा नहीं डालना है। वो एक बैग में 100 ग्राम डालना होता है, उससे आपके प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएंगे, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। मैं बोलता हूँ बेस्ट चीज़ है अगर आप पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में फाइबर डालते हो। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जब भी प्लास्टर करने जाना है उससे पहले क्या करना, जैसे हमारी दीवार है कंक्रीट है, उस पर पहले अगर SBR लेटेक्स की स्लरी बना लो, मतलब सीमेंट और जो केमिकल आता है, कौन कौन सा केमिकल है उसमें, डॉक्टर फिक्सिट URP आप डाल सकते हो, सिक्का लेटेक्स पावर आप डाल सकते हो, फॉस्फोरस निटो बॉन्ड आप डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ले लेना, सीमेंट के साथ मिक्स करके स्लरी बनाना, फिर दीवार पे फेंकना उसको पहले जहां प्लास्टर होने वाला है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगाओगे ना तो सीलन आएगी और डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके प्लास्टर की, इतनी जल्दी वो दीवार से निकलेगा नहीं, आपको दीवारों को भी मजबूती मिलेगी और बेस्ट चीज़ होने वाली है अगर ये केमिकल आप यूज़ करते हो। अगली चीज़ क्या करना, जब भी जो हमारी सीलन, मैंने कहा कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा आती है हमारी दीवारों के नीचे नीचे, 1.5 फुट 2 फुट 3 फीट। आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा सीलन रहती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ नीचे में जो आपको है वो आपको रेडी मिक्स प्लास्टर जो आता है
ये वाटरप्रूफ प्लास्टर होता है, मतलब सारा कुछ रेत, सीमेंट, वाटरप्रूफिंग केमिकल सब कुछ इसमें मिक्स होता है। आपको सिर्फ पानी मिक्स करना है और प्लास्टर की तरह इसको लगा देना है। पूरे घर में नहीं लगाना है, नीचे की जो 1, 2, 3 फीट तक आपको अपने घर के बाहर में प्लास्टर जो रहता है उसमें कर दोगे तो सीलन की समस्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये कोस्टल एरिया जो रहते हैं, यहाँ पानी रहता है, नमी रहती है, वहाँ ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो काफ़ी कंपनीज का आता है, एसीसी लीक ब्लॉक हो गया, यूनिक्रीट रेडी मिक्स हो गया, एसीसी सुरक्षा हो गया। तो ये नॉर्मल प्लास्टर से सस्ता पड़ता है। कभी दिमाग में रहेगा कि ये महंगा रहेगा, क्यों खर्चा करना है, तो ये प्लास्टर लाओ, मिक्स करो, नीचे नीचे 3-3 फीट तक यही लगा दो, ऊपर में जो नॉर्मल प्लास्टर होता है वो करोगे तो ठीक है। तो सेम खर्चा, मैं बोलता हूँ कम खर्चा पड़ता है अगर ये वाटरप्रूफ प्लास्टर आप यूज़ करते हो। तो बेस्ट चीज़ है, इसको यूज़ करो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में, तो घर स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली चीज़ क्या होती है, हमारे घर में जो कॉलम पिलर बढ़ते हैं, बीम बढ़ते हैं, कंक्रीट करते हैं स्लैब का या किसी का, तो हनीकॉम आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ गंजा सा बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्लास्टर बनाया, चिपका दिया, वो कुछ नहीं होने वाला। वो नॉर्मल प्लास्टर जब चिपका दोगे तो उसमें से मॉइस्चर अंदर जाता है, जो अंदर का सरिया होता है ना, वो सड़ने लग पड़ता है। आज नहीं, वो 10-20 साल बाद सड़ जाएगा, फिर आपका वो पहले कंक्रीट निकलेगा, फिर वो पिलर गिरने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, ऐसे कंक्रीट को सही तरीके से करना है। करना क्या है, सीमेंट मोटार जो हम बना रहे हैं, ठीक है, 1:3 का माल बनाना है, स्ट्रॉन्ग माल बनाना है। उसमें डालना है SBR लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट। SBR लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना ही करना है, मस्ट करना है हर जगह। तो इसको मिक्स करके जब आप लगाते हो, और पहले उसको साफ कर लेना स्टील ब्रश से, फिर इसको लगाना। जब आपने इसको लगा दिया तो वो सही से वाटरप्रूफ हो जाएगा। और उसकी क्यूरिंग करना, तराई करना 2-3 दिन, क्योंकि मसाला तेज है और केमिकल रहता है, तो 2-3 दिन अच्छी तराई उसको क्यूरिंग चाहिए। तो आपका वो एरिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा नॉर्मल कॉलम से। जहाँ तो आप क्या करो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है, खुद से नहीं मसाला बनाना है, तो नॉन श्रिंकेज रिपेयर मोटार आती है, ये लेके रख दो अपने घर में, क्योंकि आपके घर में हनीकॉम आने वाला है। तो इसको जब आप लगाओगे अच्छे से तो आपका घर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखना। अभी ये क्या है रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब भी कंक्रीट बने आपके पास एक, आप प्लाई का बना लो, ठीक है, जहां आप कोई बर्तन ले लो, उसका मेजर होना चाहिए कि इस बर्तन में 1 बैग सीमेंट आ रहा है या आधा बैग सीमेंट आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस बर्तन में आधा बैग सीमेंट आता है। तो वो बर्तन आप खुद से बना के दे दो ठेकेदार को या मिस्त्री को कि इससे मेजर करके आपको कंक्रीट बनाना है। जैसे 1:2 होता है, तो 1 में मतलब एक बर्तन जो होगा उसमें 50 किलो सीमेंट आ गया, फिर 50 किलो हमारा सैंड आ गया, और 2 बर्तन 50-50 किलो के डालेंगे तो M25 कंक्रीट का माल बन जाएगा। तो इस रेशियो से होगा क्या, इस बर्तन से, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई ठेकेदार नहीं लाएगा, ये खुद बना लो, प्लाई से बन जाता है। वैसे ही जब प्लस्तर मोटार बनानी है 1:5 1:6, उसमें भी ये काम करेगा। तो ये आपको अपनी साइड पे खुद से बनवा के दे देना है, नहीं तो ठेकेदार को बोलना ये लाओ, इससे मेजर होगा, तो आप भी चेक कर पाओगे, वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। अगली चीज करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है तो ये 4 केमिकल अपने घर में ले आना। पहला है निटोबॉन्ड। निटोबॉन्ड क्या है, एक केमिकल है, कंस्ट्रक्शन केमिकल, जरूरी नहीं है निटोबॉन्ड लो, कोई भी एक केमिकल ले लो, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या हो गया, जैसे आपने पिलर भरा, जैसे आपने स्लैब भरी, कोई भी तो एक साथ तो भरती नहीं है, तो बीच में हम कंक्रीट छोड़ते हैं, तो 2 कंक्रीट को जोड़ने के लिए ये केमिकल होता है। जहां 2 कंक्रीट, एक कंक्रीट आज हो गया, दूसरा कल करना है, तो ये पहले उस पर मार लेना है, फिर दूसरा कंक्रीट करना है, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड अच्छे से बन जाती है, वहां से लीकेज नहीं होती। तो ये कंस्ट्रक्शन केमिकल आपको अपने घर में रखना है, एक ही केमिकल रखना है। दूसरा ATT, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अगर ठेकेदार ला रहा है, कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी ला के देता है, आप मंगवा लो, 1000 रुपए का वो आ जाएगा, तो उससे आपके घर में दीमक वगैरह नहीं आएगा। तीसरी चीज आपको मंगानी है प्लास्टिसाइजर, कोई भी कंस्ट्रक्शन केमिकल रखना है। जब भी कंक्रीट बने उसमें ये डलवाओ, उससे स्ट्रेंथ और ज्यादा कंक्रीट की हो जाएगी। कंक्रीट खराब नहीं होता है इतनी जल्दी और इजीली काम होता है। तो ये भले पिलर का कंक्रीट बन रहा है, स्लैब का या बीम का, तो कंस्ट्रक्शन केमिकल भले आप डॉक्टर फिक्सिड का ले लो, भले सिक्का का, भले किसी भी कंपनी का, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगली चीज क्या करनी है, रेक्रोन 3S फाइबर रखना है। ये घर की कंस्ट्रक्शन में, अगर पिलर में, स्लैब में, कहीं भी यूज करते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बट आप मंगवा के रख लो। इसके बैग पे लिखा भी होता है कि कितने कंक्रीट में, कितने सीमेंट बैग में कितना डालना होता है। ये सस्ता ही है, ये डालोगे आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, मैं अभी बोल रहा हूं। तो ये रेक्रोन 3S फाइबर रखो अपने घर में, ये ऑनलाइन मिल जाएगा, इंडिया मार्ट, अमेजोन, या आपके एरिया में भी होगा। तो ये कॉटन सा रहता है, जो आपके पिल्लो वगैरह रहती है उसमें भी रेक्रोन होता है, तो वैसा ये आता है, तो ये लगा लो। अगली चीज आपको क्या करनी है, पिलर में शेयर की देनी है। जब भी पिलर
आपको बनाना है, आपको ये चीज पहले ही पता होगी तो आप बोल पाओगे। जब भी पिलर आपका बनेगा तो जैसे आज उसने 7 फुट तक भर दिया, तो अगले दिन वो 10 फुट तक लेना है तो 3 फुट और भरेगा ना। तो जब 7 फुट भरना है तो उसमें जगह बना देनी है आपके पिलर के अंदर। ये कितनी होती है, 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच की आप जगह बना लो, बाकी पिलर के साइज पे डिपेंड होता है। तो मतलब बीच में वो खड्डा सा रखना है कि अगर फ्यूचर में जो कल कंक्रीट डलेगा वो अच्छे से अंदर घुसेगा, फिर ऊपर बॉन्ड बनेगी दोनों में, तो वहां से पिलर फेल नहीं होगा। तो शेयर की के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने ठेकेदार को भी बता दो कि ये हमें अपने पिलर में बनवाना ही बनवाना है, तो फिर आपका पिलर भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगली चीज करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले होते हो उससे पहले ड्राइंग पढ़ना सीख लो। 3-4 दिन में ड्राइंग पढ़ना सीख जाओगे। जो भी ड्राइंग आप बनाते हो किसी इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, तो उस ड्राइंग को ना घर पे लाके 3-4 दिन पहले देखो कि उसमें सरिये की डिटेल क्या है, हमारे दरवाजों की, विंडो की, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सरिया कैसे, कितनी स्पेसिंग रहेगी, कितने बार हैं और कैसे आपकी दीवार। तो अगर 3-4 दिन उस ड्राइंग को देखोगे ना, आप समझ जाओगे। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है ड्राइंग पढ़ना, सीख जाओगे। क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग से होती है, नॉर्मल होती है, उनको पढ़ लोगे तो आपका घर स्ट्रांग बनेगा। नहीं तो ड्राइंग नहीं आती होगी तो ठेकेदार कुछ भी करता रहेगा, आपको दिक्कत आएगी फ्यूचर में। तो ड्राइंग पढ़ना सीख लो। अगर ये 10 काम कर लेते हो आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, ये अरेंज कर लेते हो सब चीजें, तो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ठेकेदार नहीं भी करता है ये चीजें, आप खुद से करवाओ उससे, अगर कर देता है तो अच्छी बात है, उसको बतवा लो, अपने एग्रीमेंट पे लिखवा लो। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, अपने ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को बोलो ये जो कॉलम पे किया जा रहा है इसको स्टार्टर बोला जाता है। ये स्टार्टर अपने कॉन्ट्रैक्टर से करवाना ही करवाना है, तभी आपके जो पिलर होंगे, कॉलम होंगे, वो स्ट्रांग बनेंगे। अब ये स्टार्टर क्या होता है, जब भी कोई कॉलम स्टार्ट किया जाता है उससे पहले ये 4 इंच का कंक्रीट किया जाता है कॉलम के चारों तरफ। इससे होता क्या है, देखो ये 4 इंच का जो अगर आप कंक्रीट करते हो, पहली चीज तो ये होती है आपके पिलर को कवर मिल जाता है। अगर आपके पिलर को कवर मिल गया तो उससे होगा कि जो आपका सरिया होगा वो फ्यूचर में सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा पानी से या मॉइस्चर से। एक चीज ये होती है। दूसरा, जब आप इस पे शटरिंग करोगे इस पिलर पे, तो आपकी जो स्लरी होती है, जो सीमेंट होता है, वो नीचे से निकलेगा नहीं। मतलब मोस्टली क्या होता है, लोग ये स्टार्टर नहीं करते हैं, जब शटरिंग करते हैं जो हमारी स्लरी होती है, जो कंक्रीट को पकड़ के रखती है, मजबूती देती है आपके पिलर को, वो स्लरी नीचे से निकल जाती है। ये होता है। तीसरा ये होता है कि जो आपका कॉलम होता है वो पोजीशन में रहता है, आपको कॉलम आगे पीछे नहीं होता है। नहीं तो बाद में क्या करते हैं लोग, सरिये को मोड़ देते हैं, फिर जहां उनको पिलर चाहिए होता है वहां सरिया मोड़ते हैं। वो सरिया जब मोड़ दिया तो उसकी स्ट्रेंथ बची ही नहीं। तो आपको स्टार्टर के बारे में पता होना चाहिए, और स्टार्टर आपको ठेकेदार को बोलना है, करना ही करना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब मिट्टी भरवानी है अपनी फुटिंग में, हम फुटिंग करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन की मिट्टी निकलवा ली, 6 फुट के, 7 फुट के, जितना भी के, जो मिट्टी निकलवाई, जब फुटिंग बन गई तो मिट्टी फिल की जाती है ना, तो वो फिलिंग क्या करते हैं लोग, वो जो मिट्टी निकाली होती है वही डाल देते हैं, और साथ ही साथ एक साथ डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब एक साथ मिट्टी डाल देते हो, बीच में पत्थर होते हैं, गैप बन जाता है, और आपके घर में क्रैक्स आपने देखे होंगे, दीवारों पे क्रैक्स आ जाते हैं, छत में क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि नीचे हमारी फुटिंग बैठती है, फिर नीचे हमारी ग्रेड स्लैब बैठती है, कई लोगों के घर की टाइल निकल जाती है। तो यही कारण होता है। आपको जब भी मिट्टी फिल करवानी है, पहले चीज तो ये करनी है कि उस मिट्टी में पत्थर नहीं होने चाहिए बड़े बड़े। मतलब नॉर्मल पत्थर होगा जो 50 mm या 40 mm का, वो चलेगा। उससे बड़े पत्थर आप डालोगे वो खराब चीज है। आपको मूरम डालनी है, जो ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी भी नहीं बोल सकते, मूरम सर्च कर लेना, आपके एरिया में मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है। नहीं तो सैंड डालो अच्छी से, और डाली कितने, 1 फुट से ज्यादा एक साथ कभी नहीं डालना, 1 फुट करके डालना। उसको प्रॉपर से कंपैक्ट करो, पानी छोड़ दो उस एरिया में कि आपकी मिट्टी पहले ही बैठ जाए। नहीं तो होगा क्या, घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, बाद में मिट्टी बैठती है तो फिर आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, वाइब्रेटर खुद का ले लो। अगर ठेकेदार वाइब्रेटर नहीं लाता है, वाइब्रेटर 2-3 हज़ार रुपए का आ जाता है। 30-40 लाख रुपए घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है, 2-3 हज़ार का वाइब्रेटर उसको लेके दे दो। चाइनीज कंपनी का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। वो वाइब्रेटर आप रखोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट को जब वाइब्रेट किया जाता है वो एकदम हार्ड सा बन जाता है, उसमें हनीकॉम्ब नहीं रहता। तो आपको वाइब्रेटर लेके दे देना है। घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चीजें रखना, नहीं तो ठेकेदार से बात करो कि वाइब्रेटर साइड पे रहना चाहिए, और हर एक चीज पे मारना है, भले वो फुटिंग है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है। वो क्या करते हैं लोग, मोस्टली मैंने देखा, स्लैब के टाइम ले आएंगे जहां पिलर के टाइम, और मारेंगे नहीं इतना,
वो उनको रिस्क रहता है ख़राब नहीं हो जाए, या जब आप साइड पे रहोगे तब मारेंगे, तो वो चीज़ें आपको उसको बोलना है वाइब्रेटर पहले ले ले। अगली चीज़ क्या बोलनी है घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, कवर ब्लॉक। मैं मोस्टली देखता हूँ इंडिया के 60-70% एरिया में कवर ब्लॉक नहीं मिलते हैं, ये कवर ब्लॉक होते हैं तो नहीं मिलते हैं, लोग पत्थर ईंट कुछ भी यूज़ कर देते हैं, वो नहीं करने। आपको ये कवर ब्लॉक आपके एरिया में मिलते हैं तो ले लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लो। ऑनलाइन हर जगह से आपको मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह होते हैं। तो ये कवर ब्लॉक आपको ले लेने हैं। आपको फुटिंग के लिए 3 इंच का ले लेना है, पिलर के लिए 2 इंच का ले लेना है, स्लैब के लिए 1 इंच का ले लेना है। तो ये आपको कवर ब्लॉक डालने ही डालने, आप डालोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी शटरिंग करनी है, शटरिंग इस तरीके से करना, जो प्लाई होती है ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें से स्लरी नहीं निकले। जो सीमेंट का पानी होता है ना, वो निकलना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट का पानी निकल गया तो वो ख़राब चीज़ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ठेकेदार की शटरिंग अच्छी नहीं है तो ये जो फोम आता है, कंस्ट्रक्शन फोम रहता है, ये फोम फिल कर देना है जहाँ जहाँ से शटरिंग का गैप है। ऐसे तो उसको बोलना है कि शटरिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी शटरिंग अच्छी नहीं है, ये फोम मंगवा लो, अपने खर्चे मंगवा लो। 10 से 15 हज़ार रुपया जो टोटल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उतना 10 से 15 हज़ार लगेगा, लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाने वाली है इनसे। तो ये कंस्ट्रक्शन फोम मंगवा लो, कुछ 500 या 1000 रुपए का पूरे घर में हो जाएगा। 500 ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो सस्ते में हो जाएगा। अब देखो घर की कंस्ट्रक्शन में वायर, पहले मैं ब्रांड आपको बोल देता हूँ। पॉलीकैब बहुत अच्छा ब्रांड है, आप यूज़ कर सकते हो। फिनोलेक्स बहुत अच्छा ब्रांड है, वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पहले पॉलीकैब आ गया, फिनोलेक्स आ गया, हेवल्स आ गया, RR आ गया, KI आ गया और एंकर आ गया। ये 5-6 ब्रांड आपके लिए हैं, इनमें से कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, FR होती है, FRLS होती है, HRFR है, ZHFR। ये क्या है, मतलब इनसे स्पेसिफिक किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी कहाँ लगानी है। जो FR होती है ना, अच्छी है, फायर रेजिस्टेंट रहती है, वायर बेसिक वायर आती है। तो घर की कंस्ट्रक्शन में, घर में अपने नहीं लगाओ, इतनी ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ टेम्पररी काम है वहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में तो शुरू कहाँ से करना है आपको, FRLS, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक, अच्छी क्वालिटी होती है। पॉलीकैब की, फिनोलेक्सी, हेवल, किसी की भी लगाओ तो ये अच्छी क्वालिटी की। आपका बेडरूम है, कोई भी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अपने घर में वायर लगाओगे जॉइंट नहीं आना चाहिए उसमें। और आधे mm की, जो आधे स्क्वायर mm की होती है, वो कहीं वायर नहीं यूज़ करनी, 1 स्क्वायर mm की करनी है। बात कर रहा था मैं FRLS, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम, किचन, बेडरूम, आपका लॉबी, जहाँ लोड कम है, ठीक है, वहाँ पे FRLS। जहाँ लोड ज़्यादा है, जैसे हमारी किचन होगी, हमारे बाथरूम्स हो गए, जहाँ ज़्यादा हैवी AC लगने वाला है, तो वहाँ पे लगानी है HRFR, हीट रेजिस्टेंट फ्लेम रिटार्डेंट। तो ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, FR, फिर FRLS या HRFR, ये 20-30% महंगे होते जाती हैं, रेट महंगे हैं इनके। तो कहाँ, कौन सी मैं बोलता हूँ, घर में अपनी यूज़ ही कौन सी करनी है, आपको करनी है HRFR। उस पे लिखा रहता है वायर पे। जब आप दुकान पे लेने जाओगे तो वो पूछेगा आपको पॉलीकैब की लेनी है, फिनोलेक्स की, तो उसको बोलना पॉलीकैब की लेनी है, या फिनोलेक्स की, या हेवल्स की। और जिस पे जब वायर निकालोगे ना, डब्बे पे ही लिखा रहता है HRFR लिखा होगा उस पे, तो अच्छी क्वालिटी की वायर होगी। कॉपर उसमें होगा ही होगा, कॉपर वाली लेनी है। और ब्रांड जरूर लेना होता है, क्योंकि बाकी क्या होता है, लोकल मार्केट वाले सब कुछ उस पर लिखा रहता है, HRF जो चाहिए आपको, लेकिन होती वो PVC और अंदर कॉपर नहीं होता है, वो बेकार चीज़ है। सबसे अच्छी, अगर बजट का कोई इशू नहीं है और प्रीमियम घर बनाने वाले हो, पूरी सेफ्टी चाहिए कि आग कभी लगे ही नहीं, तो प्रीमियम होम्स के लिए रहती है ZHFR। ये रहती है जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। ये बहुत महंगी होती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी। अगर बजट इशू नहीं है तो यही लगाओ, फिर आपको तो दिक्कत लेनी नहीं है ना कि आपके घर में कभी आग लगेगी वायर से, या सड़ जाएगी, या अच्छे से वायर चलेगी नहीं, या प्रॉपर से करंट नहीं पहुंचेगी, तो वो नहीं है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अच्छी अच्छी जगह लगाई जाती है। HRFR महंगी होती है, लेकिन जब एक बार आप लगा दोगे कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। अगली चीज़ क्या है, हमारी प्लम्बिंग पाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सही कंपनी की सही चीज़ नहीं लगाओगे, लीकेज भी होगी और उतना प्रेशर उस पाइप में नहीं बनता है। और साथ ही साथ अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आपकी हेल्थ को भी ख़राब करती है वो पाइप। तो हमेशा आपने जब भी अपने घर में हॉट कोल्ड वाटर लगाना, मतलब अपने किचन में, अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, और कहीं भी यहाँ पानी आपको पीना है या अपनी बॉडी भी यूज़ करना है, तो वहाँ पे यूज़ करनी है CPVC। क्या करनी है, CPVC करनी है। और कंपनी सबसे अच्छी कौन सी है, आशीर्वाद पाइप्स बहुत प्यारे आती हैं, अच्छी आती हैं। एस्ट्रल बहुत अच्छी कंपनी है, सुप्रीम या फिनोलेक्स, ये 4 कंपनी मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो, अच्छा है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको चूज़ करनी है तो इसमें एक SDR करके वैल्यू होती है, ठीक है।
उसको डायमेंशन को लेकर रहती है। वो हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, SDR 11 या SDR 13.5 कोई भी चूज़ कर लो। उससे होगा क्या, उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो इस पे डिपेंड होती है, ठीक है, डायमेंशन इस पे। तो इसमें अगर SDR 11 या 13.5 यूज़ करते हो तो प्रेशर अच्छे से मेंटेन होता है, टूटने के चांसेस नहीं होते हैं दीवार में, और अच्छे से वर्क करती है। और देखो होता क्या है, अगर इस पतली गॉज की यूज़ करेंगे तो जो गर्म पानी उसमें जाएगा तो वो डिटोराइड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है जब गर्म पानी उसमें से जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है आपको। और आपको जो बाकी करनी है, जैसे कोल्ड वाटर है या आपके सैनिटेशन की या सीवरेज की पाइप है, वो UPVC आप यूज़ कर सकते हो। कंपनी यही आपको इनमें से लेनी है। अगली चीज़ है हमारी पेंट। इसमें पहले पेंट कौन सा लगाना है एक्सटीरियर इंटीरियर में, वो बाद में बताता हूँ। पहले समझ लो आपको डिस्टेम्पर कहाँ लगाना है और इमल्शन कहाँ लगाना है। देखो डिस्टेम्पर क्या होगा, वो आपके बकेट पे लिखा रहेगा, जो भी आप पेंट लेने जाओगे वहां लिखा होगा डिस्टेम्पर है या इमल्शन। डिस्टेम्पर हो गया हमारा बेसिक पेंट, जहां आपको टेम्पररी या 1-2 साल के लिए पेंट कराना है वहां करवा सकते हो। ये फेड भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो हमारे किचन बाथरूम, मेरे ख्याल में डिस्टेम्पर वहाँ पे कभी मत करवाना। और जो भी ठेकेदार अगर आपके घर में डिस्टेम्पर यूज़ करता है तो उसको मत यूज़ करने दो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद में ये फेड हो जाता है। और मोस्टली इंटीरियर में क्या करते हैं, देखने में जब ये पहली बार पेंट करेंगे, डिस्टेम्पर देखने में अच्छा ही लगेगा, मतलब जो भी कलर करो, वाइट रखो या जो भी, तो 1-1.5-2 साल बाद वो फेड हो जाएगा। अगर उसके दाग धब्बे होंगे वो भी उसमें से नहीं जाने वाले। तो बेस्ट क्या है, आपको हमेशा अपने इंटीरियर या एक्सटीरियर में करवाना क्या है, इमल्शन। मॉडर्न पेंट है, इसमें आपको मैट फिनिश, सेटिंग, ग्लॉस हर एक मिल जाती है। वॉशेबल ये होता है, ड्यूरेबल ये रहता है। मिनिमम 5 साल तो ये चलता ही है। 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा फेड होगा या खराब होगा। 7 से 9 साल की वारंटी भी इसकी मिलती है। आपका किचन है, बाथरूम है, हर जगह आप क्या कर सकते हो, इमल्शन यूज़ करना है। और बाहर के लिए वाटरप्रूफ इमल्शन भी आता है। इसकी मैं एक पूरी डिटेल आपको देता हूँ क्या करना है। देखो अगर आपका बजट कम है, ठीक है, बजट आपको अलो नहीं करता है, तो इंटीरियर में क्या करो, आप डिस्टेम्पर यूज़ कर लो, टेम्पररी यूज़ के लिए थोड़े टाइम डिस्टेम्पर। लेकिन बाहर में कभी डिस्टेम्पर मत यूज़ करना, बाहर में आपको इमल्शन ही यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने इंटीरियर में दो टाइप के मैं आपको पेंट बता देता हूँ, एक प्रीमियम, एक बजट और मिड रेंज का। देखो आपका अगर प्रीमियम कोई बजट का कोई इशू नहीं है तो एशियन पेंट का एप्कोलाइट प्रीमियम वाइट इमल्शन आता है। ये बेस्ट है, आपके इंटीरियर को कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट काम करता है। मेरे ख्याल में आपको इसको करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता है और आप चाहते हो कि एक अच्छा पेंट भी हो, तो आजकल बिरला ओपस का स्टाइल कलर फ्रेश इंटीरियर इमल्शन पेंट आ गया। सामने आप बॉक्स भी देख रहे हो, डब्बा, तो ये आपको करवा देना है। अगर बजट का आपको अच्छा भी देखना है, मिड रेंज, तो ये करवा रहे हो बिरला ओपस स्टाइल, नहीं तो इंटीरियर आपका एशियन पेंट का ही। और एक्सटीरियर के लिए अगर प्रीमियम में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहती हो अच्छी लाइफ भी रहे और ख़राब भी नहीं हो 7-8 साल, तो एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा वेदर प्रूफ आता है, एक्सटीरियर इमल्शन लिखा होगा उस पर, तो ये आपको लगा देना है। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा भी हो और वैल्यू अच्छा भी रह जाए, तो बर्जर कंपनी के साथ जा सकते हो। जो बर्जर का बेदर कोट आता है ना, एंटी डस्ट वाला, वो भी अच्छे से परफॉर्म करता है, उसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे हम नैरो लैग का लगा सकते हैं, जो सुरक्षा पावर प्रोटेक्शन आता है बाहर के लिए। लेकिन ये अगर 4 जो मैंने आपको नाम बताए, बिना आंख बंद करके भी लगाओगे तो अच्छा पेंट इंटीरियर में भी हो जाएगा और एक्सटीरियर में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो मैं बोलता हूँ इमल्शन ही करवाओ। अगर बजट अलो नहीं करते हैं, अंदर डिस्टेम्पर बाहर इमल्शन, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी अपना घर। देखो जब ये 3 चीज़ें आप लगाओगे, वायर भी अच्छी, प्लम्बिंग पाइप भी अच्छी और पेंट, तो घर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और क्रैक्स, दाग धब्बे नहीं रहने वाले। तो ये लगाओ। बाकी इसके रिलेटेड और वीडियोस आएंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।